हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल हॉरिफिक एंड प्योर पर। मैं संजीदा और एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक प्यारी सी कहानी लेकर। कहानी नहीं, एक किस्सा है, ये एक सत्य घटना पर आधारित है और ये सच्ची कहानी है। और ये जो आज मैं कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ से जुड़ी हुई है। ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट थी। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए हम कहानी पर आते हैं। मेरी फ्रेंड जिसका नाम शिवन्या है। तो ये शिवन्या की प्रेगनेंसी के टाइम की स्टोरी है, जब शिवन्या 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, तब की कहानी है। तो हुआ उसके साथ कुछ इस तरीके से कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और रात का समय था, वो सो रही थी। तो उसका ये कहना है कि उसने सपना देखा। मतलब ये था, उसके दिमाग में ये था कि उसने जो कुछ भी देखा वो एक सपना था। अब आप लोग पहले पूरी स्टोरी सुनिए, फिर आप ही बताइएगा क्या ये सपना था या हकीकत थी, क्या था। हुआ कुछ यूँ कि वो अपने कमरे में सो रही थी। उसके कमरे में वो अकेली थी क्योंकि उसके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं। तो उसके साथ रूम में वो कोई नहीं था, वो अकेली सो रही थी। तो आपने नोटिस किया होगा, ज़्यादातर घरों में आंगन होते हैं। तो आंगन की तरफ उसका जो मेन डोर था वो आंगन की तरफ खुलता था। उसने ये सपने में रियलाइज़ किया कि कोई एक औरत है जो सफ़ेद कपड़ों में आई है और बाल एकदम काले हैं और कमर तक लंबे बाल हैं। उसने मुझे ये बताया कि वो सो रही थी और वो लेडी सफ़ेद साड़ी में थी और वो चलकर बेड तक आती है और बेड के पास बैठ जाती है और बैठकर उसके पेट को दोनों हाथों से कवर कर लेती है। जैसे होता है ना कि हम बेड के किनारे पर बैठ जाएं, आके ज़मीन पर बैठ जाएं और बेड का किनारा हो और दोनों हाथ से हम किसी को कवर कर लें, दोनों हाथ एक ही सीध में हो, दोनों हाथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो पकड़ लेती है। मेरी फ्रेंड बोलती है कि यार मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था, मैं बहुत डर रही थी। शिवन्या का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और पसीने से नहा रही थी, क्योंकि उसका ये कहना था कि वो उस औरत की प्रेजेंस को महसूस कर पा रही थी। मैंने जब उससे डिटेल में पूछा तो उसने बताया कि मुझे फेस नहीं याद उसका, क्योंकि उसका फेस क्लियर नहीं था। उसके जो काले लंबे बाल थे वो उसके फेस की तरफ आ रहे थे। जैसे होता है ना, बीच में मांग निकाल देते हैं और फिर बालों को हल्का सा पीछे और थोड़ा सा बालों को आगे, दोनों तरफ हम ले लेते हैं। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप मेरी बात को, या मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे हम बीच की मांग निकालते हैं, गर्ल्स और लेडीज़ जो होती हैं जो बीच की मांग निकाल लेती हैं और पीछे की तरफ बाल कर लो आप अपने, तो उनमें से दोनों तरफ से, शोल्डर के दोनों तरफ आप आगे की तरफ बाल ले लो और थोड़ा सा फेस को कवर कर लो। इस सिचुएशन में उसने उस औरत को देखा, महसूस किया, मतलब सपने में। उसका कहना ये था कि उसने सपने में देखा ऐसा। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो बोलने की कोशिश करती है। वो घर में, क्योंकि घर में हस्बैंड तो थी नहीं, लेकिन उसकी इन लॉज उसके साथ रहते थे, तो वो अपने सास ससुर को आवाज़ देने के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है सपने में, जैसा कि मुझे शिवन्या ने बताया। उसका कहना था कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो बहुत कोशिश करती है बुलाने की कि वो आए और उसे बचा लें, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है उस सिचुएशन में। वो बहुत घबरा रही होती है, बेचैनी हो रही होती है उसे। एक अजीब सा घबराहट उसे अंदर से महसूस हो रही होती है और वो एकदम उठने की भी कोशिश करती है। तो वो ये बताती है मुझे कि मैं उठ भी नहीं पा रही, वो हिल भी नहीं पा रही। तो इस तरीके से उसने मुझे अपने साथ हुई ये पहली घटना बताई। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है और जब उसके पूरा महीना, पूरा टाइम चल रहा होता है, कहने को तो 9 महीने ही अपने आप में रिस्की होते हैं, वैसे भी औरतों को अपनी बहुत केयर करनी होती है, सभी उनका बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि
वो अकेली नहीं होती, उनके साथ उनका एक बच्चा भी होता है ना। तो दो जानें होती हैं तो उनका ख्याल तो रखना ही होता है। लेकिन इसके अलावा भी ना एक और भी तीसरी शक्ति होती है जिसका डर उस वक्त उस गर्भवती औरत को होता है। जब उसने मुझे ये सब बातें बताई तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि ये तो इसके साथ सही नहीं हुआ और शायद इसका टाइम पूरा हो गया है। तो इस तरीके से शायद उसको बुरा सपना आया होगा। तो मैंने उसको ये सजेस्ट किया कि आप अपने इन लॉज़ को बताओ और अपनी मम्मी को बताओ। बड़ी लेडीज़ जो होती हैं उन्हें काफ़ी अनुभव होता है, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है इन मामलों में, तो वो कुछ ना कुछ तुम्हें सही एडवाइस देंगी। बात आई गई हो जाती है। मुझे नहीं पता कि उसने फिर अपनी ये बात अपनी फैमिली के साथ शेयर की या नहीं की। बाद में मुझे पता चलता है जब उसका बेबी हो जाता है, उसका बेबी बॉय हुआ होता है, तो जब उसका बच्चा हो जाता है तो बच्चे के ये होता है ना कि कुछ दिन बच्चों का मतलब माँ और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। आपने ये चीज़ सुनी होगी, जब बच्ची जच्चा और बच्चा इन दोनों को ना कुछ दिनों तक के लिए प्रोटेक्शन दी जाती है, एकदम उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये आपने सुना होगा। तो कुछ दिन तो उसके साथ उसके हस्बैंड रहे जो कि छुट्टी पर आ गए थे, और कुछ दिन उसके साथ कोई ना कोई घर का मेंबर सोया। लेकिन कुछ दिन बाद क्या है, फिर वो मतलब अकेले ही सोने लगी। तो फिर उसने मुझे फिर से बताया कि मेरे साथ फिर से कुछ गलत हुआ और वो उस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे बताया कि वो रात में सो रही थी अपनी बेटे के साथ, क्योंकि बच्चा उसका कुछ ही दिन का था। तो उसने मुझे बताया कि वो जो औरत उस दिन आई थी, वही औरत फिर से आई है। और इस बार उसने मुझे कुछ अलग बताया। उसने मुझे बोला कि उसने मेरे बेटे के साथ क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन वही औरत फिर से आंगन ऊपर से क्योंकि हम जानते हैं कि छत होती है भाई और टट्टर पड़ा होता है, और उसकी आंगन में ना बड़ा सा टट्टर पड़ा हुआ था। आपने देखा होगा लोहे की वो लगी होती हैं, ग्रिल्स सी लगी होती हैं, टट्टर टाइप का पड़ा होता है वेंटिलेशन के लिए और एयर आती रहे, धूप और ये सब। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसने उस दिन मुझे डिटेल में बताया। उसने मुझे बताया कि वो औरत वहाँ से नीचे उतरती है। नीचे उतरती क्या है, क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं है, मतलब छत से टट्टर से होते हुए नीचे आंगन में आती है। ठीक, बस सीढ़ियाँ नहीं है आंगन में, ये मैं आपको बता दूँ। और वहाँ से होती हुई उसके कमरे में, क्योंकि आंगन में ही उसका कमरा खुलता था, तो वहाँ से उसके कमरे में एंट्री करती है और उसके बेड के पास उसके सिरहाने खड़े होकर उसे देख रही होती है। देख क्या रही होती है, उसका कहना था वो उसे घूर रही होती है। मेरी फ्रेंड शिवन्या का ये कहना था कि शायद उसने कुछ इसलिए नहीं किया कि उस दिन शायद वो उसके सिरहाने चाकू रखा हुआ था लोहे का या माचिस थी, क्योंकि तब से उसकी मदर लॉ ने उसको और उसकी माँ ने उसको सजेस्ट किया था कि कुछ तकिए के नीचे रखकर सोया करो आप, ऐसे समय पर तीसरी शक्तियाँ परेशान करती हैं। लेकिन वो ये बता रही थी कि वो उसे बहुत देर तक घूरती रही, और शिवन्या ये बता रही थी कि मैं उसको महसूस कर रही हूँ। उसका ये कहना था कि वो आई है और मैं उसे महसूस कर रही हूँ, मैं सपना देख रही हूँ, शायद मेरी आंखें बंद हैं, लेकिन मैं महसूस कर पा रही हूँ ये कि वो मुझे घूर रही है और मैं डर रही हूँ, थर थर काँप रही हूँ। और मेरी सिचुएशन फिर से वही हो गई है कि मैं हिल नहीं पा रही, मैं चिल्ला नहीं पा रही और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही, मैं उठ भी नहीं पा रही। उसका कहना था कि मैंने उस दिन भी अपने लॉस को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन
मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसका कहना था कि उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे बगल में ना मेरा कुछ दिन का बच्चा भी था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा बच्चा भी सेम यही चीज़ महसूस कर रहा हो जो मैं कर रही हूँ। बात आई गई हो गई। शिवन्या ने मुझे पूरी बात बताई। मैंने उसे समझाया कि तुम्हारे मन का वहम है और इन चीज़ों पर ध्यान देना बंद करो, और अगर रात में डर लगता है तो किसी को अपने साथ सुला लो। उसने कई बार ये अनुभव किया कि जिस दिन उसके साथ कोई सोता है तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर उसने एक बार मुझे बताया कि एक बार फिर वो अपनी बेटी के साथ अकेली थी और फिर वही आंगन से वो औरत फिर से आती है और फिर से वही सेम चीज़ की वो सिरहाने खड़े होकर उसको सिर्फ घूर रही है। शिवन्या इतना डर जाती है क्योंकि उसे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये सिर्फ सपना तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो दावे के साथ बोल रही थी जबकि उसने उसका फेस नहीं देखा। फेस उसका दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी हाइट, पर्सनैलिटी, उसके बाल, मतलब उसका ये कहना था कि वो औरत आती है और बिल्कुल आती है, और वो कहती है कि ये मेरा सपना नहीं है। एक टाइम पे ये था कि उसका ये कहना था कि मैंने सपना देखा, लेकिन जब 2-3 बार, 3 बार से ज़्यादा, क्योंकि 3 बार और उसके बाद भी उसके साथ एक बार और ऐसे ही सेम इंसिडेंट हुआ, तो 4 बार आप मान लीजिए लमसम। तो उसने ये निर्णय लिया और मुझे जब पूरी कंडीशन बताई तो मुझे भी थोड़ा सा उसकी बातों पे यकीन हुआ कि सेम सिचुएशन बार बार क्यों आ रही है। और उसका ये कहना था कि ये कोई और नहीं है, ये वही बंदी है, वो वही औरत है, और वो ऐसे से इस रास्ते से चलकर आती है। वो इतना डर गई इस हादसे के बाद, इस कंडीशन के बाद, इस घटना के बाद वो इतना डर गई मेरी दोस्त कि अब उसे अकेले रहने में भी डर लगता था। जैसे दिन के टाइम में भी कोई, जैसे इन लॉज ही तो थे, किसी काम से चले गए तो वो दिन में भी अकेले नहीं रह पाती थी। उसे डर लगता था कि वो औरत कहीं से आ ना जाए। और रात में भी सेम यही सिचुएशन होती। रात में जैसी वो लेटती उसके दिमाग में वही औरत आ जाती। अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो अंदर ही अंदर डरने लगी कि वो औरत ना आ जाए। उसने अपनी मदर को बताया। उसकी माँ ने उसे समझाया कि काम करो, वो जिस रूट पर आती है अगर उस रास्ते में कुछ ऐसा लगा दिया जाए कि वो तुम्हारे कमरे में एंटर ही ना कर पाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। उसकी माँ ने एक तो उसका झाड़ा वाड़ा जो होते हैं, झाड़ फूँक करते हैं, झाड़ा वाड़ा लगवाया उसकी माँ ने उसको। वो नज़र उतारने वाले जो होते हैं ना, वो ज़्यादा डिटेल तो मुझे भी नहीं पता, और वो लोग भी थोड़ा सा ना, शिवन्या के घर वाले भी थोड़ा सा अंधविश्वासी कम है। लेकिन शिवन्या के साथ इस तरह की कंडीशन फेस की जब शिवन्या ने, तो उसकी माँ ने बोला कि काम करो, तुम नज़र उतरवा लो किसी से, हो सकता है नज़र लग गई हो या कुछ नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, कुछ नेगेटिविटी जो भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके घर वाले काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और थोड़ा सा इन चीज़ों पे यकीन थोड़ा कम करते हैं। शिवन्या भी पहले नहीं करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों वो इतना डर चुकी थी कि एक सपने को वो सच मानने लगी। और कहीं ना कहीं उसने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे अब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा अपने लिए, अपने बेटे के लिए, क्योंकि ऐसे तो रहना ही मुश्किल हो जाएगा, एक एक रात काटना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कुछ चीज़ें जो भगवान के मंदिर में रखी होती हैं, इसके अलावा आपको पता होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो उनका थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है। तो गंधक और एक दो चीज़ें और हैं, मुझे ठीक से नाम नहीं पता उनका इस्तेमाल होता है। तो उसने वही चीज़ें ली, जैसे गंधक और एक दो चीज़ें और थीं जो इस दौरान इस्तेमाल में लाई जाती हैं ताकि बच्चे को या फिर जच्चा को कोई ऊपरी हवा या कुछ गलत उनके साथ नेगेटिविटी ना रहे। तो उसने वो 4-5 चीज़ें इकट्ठी की और काले कपड़े में उसने वो चीज़ें बांधी
और उसे इतनी पर भी तसल्ली नहीं थी। उसने अपने आराध्य देव का नाम लेकर 108 माला जप कर वो एक तरीके से वो होता है ना बाजूबंद, जैसे हम हाथों में बांधते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कुछ मतलब क्या समझाऊं मैं आपको, एक तरीके का तावीज़ जो होता है वो तावीज़ सा बनाकर और उसने उस दरवाजे पर बांध दिया। जो दरवाजे का हैंडल होता है ना, आपको याद होगा, जैसे कोई डोर है तो हम उसे ओपन करेंगे तो एक हैंडल ही पकड़ेंगे तभी तो हम उसे पुश कर सकते हैं। खोलेंगे बंद करेंगे तो थोड़ा हैंडल का होता है, आपको पता होगा, हम सब के घरों में ये चीज़ है। तो उसने यही किया। जैसे ही आंगन की तरफ जो उसका, क्योंकि उसका जो कमरा था उसका जो दरवाज़ा था वो आंगन की तरफ ही खुलता था, तो उसने उसी हैंडल पर वो तावीज़ जो बनाया था उसने उसे बांध दिया। उसके मन का यकीन कहें या क्या कहें मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद वो औरत उसे दोबारा सपने में कभी दिखाई नहीं दी दोस्तों। सच कह रही हूँ दोस्तों, उसके बाद मेरी फ्रेंड को वो लेडी सपने में कभी दिखाई नहीं दी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसका बेटा 11 साल का हो चुका है। ये 11 साल के बीच में उसको वो औरत दोबारा सपने में कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी जब इस हादसे की बात होती है तो मेरी फ्रेंड ये मानने को तैयार नहीं है कि अब वो सपना था। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर यकीन करती है कि वो थी, वो आती थी और वो मेरा सपना नहीं, हकीकत थी। आपको पता है दोस्तों, 11 साल के अंदर न जाने कितनी बार उसके घर के दरवाज़ों पर पेंट हुआ, कलर वगैरह हुआ, लेकिन हर बार उसने इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा कि वो ताबीज़ दरवाज़े से हट ना पाए। 11 साल हो गए इस बात को, लेकिन आज भी वो हर हफ्ते क्या, एक समय सीमा नहीं है, लेकिन वो बीच बीच में उसे चेक करती रहती है, कपड़ा बदलती रहती है और उस चीज़ों को बांधती रहती है। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि कपड़ा ना वीक हो जाता है ना, आपको पता होगा, एक समय की सीमा के बाद कपड़े में जान नहीं रहती, तो वो समय समय पर उस कपड़े को बदलती रहती है। लेकिन वो ताबीज़ आज भी उसके दरवाजे के हैंडल पर बंधा हुआ है। मैंने खुद कई बार देखा है। तो ये थी वो कहानी दोस्तों जो मेरी बेस्ट फ्रेंड की थी। अगर आपके पास भी कुछ सच्ची घटनाओं से जुड़ी कहानियाँ हों, सच्चे किस्से हों, तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की, आपके विश्वास की और आपकी दुआओं की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आज का किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा। जय हिंद।